बोला तुम्हारा बेटा। ये लड़की जानती हुई कितना बड़ा गुनाह है। बाथरूम में कुछ नहीं खाते पीते। बाथरूम नहीं है ये मेरी प्यारी दादी माँ, देखिए जरा। किरण, एक बात सच सच बताओ मुझे। देखो, मुझसे कोई झूठ मत बोलना। जान से ऐसा क्या कहा कि उसने इतने आलीशान होटल में हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया? हाँ, मैंने आज तक उसे जो भी कहा जान ने वही किया दादी माँ। हवाओं में मत उड़ो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हो। अगर वो लोग मेरे रास्ते में ना आते तो जहां शौहर बन चुका होता मेरा। सच कह रही हूं, वो तो मुझे देखते ही फिदा हो गया था ना। आपने ही तो बताया था कि वो मेरी तस्वीर देखकर फिदा हो गया था मुझ पर, है ना? तो मुझे सामने देखकर तो बिल्कुल ही दिल हार बैठा। सच कहा ना दादी माँ? वो तो है, सच कहा तुमने। इस तरह मेरी तरफ क्यों आ रही हो तुम? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हें पता है ना कि मुझसे डर क्यों रही है? अच्छा बताएं, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपाए जा रही हैं? तौबा तौबा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं भला क्यों छुपाने लगी तुमसे कोई बात? अगर ऐसा वाकई कुछ नहीं तो मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही आप? देखिए ना, क्या क्या झूठ बोले हैं मुझसे, कुछ अंदाजा है आपको दादी? किरण, एक लफ्ज और नहीं, आप झूठी हैं। क्यों आलीशान घर के ख्वाब दिखाकर बात बात पर झूठ बोला आपने मुझसे? आखिर क्यों किया ऐसा? कोई गैर नहीं, सकी पोती थी मैं आपकी। मेरी जान, ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं। मेरी गलती क्या है बताएं आप? क्या यही मेरी गलती है कि आप पर अंधा एतमाद किया था मैंने? मैं तो खुद को शहजादी समझ बैठी थी जान की। शहजादी हूं ना मैं। दादी माँ, आपके एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो आलीशान घर और जान जैसा शहजादा। जानती हैं इन सब पर यकीन करके क्या कर दिया मैंने? अपनी जिंदगी में वो गलतियां कर दी जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं। क्या करवा दिया आपने मुझसे? अम्मी का दिल दुखाया, अपनी बहन का दिल दुखाया, और जिहान की जिंदगी मेरी वजह से खतरे में है आज। किरण बेटा, क्यों किया ऐसा? किसके लिए किया ये? काश के इस कदर झूठ ना बोलती आप। आपके झूठ का क्या असर हुआ है जानती है? मैंने सोचा कि मेरी उससे शादी होगी और मैंने उसके साथ वो किया जो क्या क्या किया तुमने किरण? तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ? किरण, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। हाँ, क्या? ऐसा क्या किया है तुमने? आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
आपने दिखाए थे ना ख्वाब मुझे, तो आप ही जिम्मेदार हैं। नदीम, अरे कहीं वो इसकी आवाज सुनकर उठ ना जाए। हेलो, जैमरी बात कर रही हूँ। क्या हुआ? क्यों कॉल की? दरअसल मैं नदीम के लिए परेशान हो रही थी। वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। नदीम साहब अपने घर वालों के साथ हैं और बहुत खुश हैं। मैडम शनाज उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। रुकिए रुकिए, फोन ना बंद कीजिएगा। देखें, नदीम का बहुत ख्याल रखिएगा, समझ गई ना आप? उसे बोझ समझकर उस कमरे में अकेला ना छोड़ दीजिएगा प्लीज। जीता जागता इंसान है नदीम, हर चीज महसूस करता है वो। देखिए, मेरी गैर मौजूदगी में सिर्फ एक आप ही हैं जिन पे भरोसा कर सकती हूँ मैं। प्लीज नौरीन आंटी, मेरी बात समझ रही है ना आप? उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। हम उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम बहुत हैंडसम हो नदीम। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा हैंडसम कहीं नहीं देखा। बहुत खुश हूं मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, एक फलाही इदारे के लिए गाना गाऊंगी मैं। और जब भी म्यूजिक की बात आती है तो वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाती है, खो जाती हूँ बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। दिल चाहता है कि म्यूजिक की दुनिया में कहीं दूर चली जाऊं। काश ऐसा कुछ हो सकता। अपना ख्याल रखना, हो सके तो माफ कर देना मुझे। Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın gül diyemem. Çok severim, söyleyemem, sorma güzel ne olursun. Çok severim, söyleyemem, sorma güzel ne olursun.
उफ खुदाया, कोई इस तरह से भी किसी इंसान को कमरे में लॉक करता है? या अल्लाह, आप तो मेरी मजबूरी समझते हैं। गुड मॉर्निंग नदीम बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। चलो आ जाओ, हम दोनों मिलकर साथ नाश्ता करते हैं। देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। तुम कहो तो हम बैल्कनी में बैठकर नाश्ता करें। ये क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कैमरा ना लगा हो, ये कैसे मुमकिन है? आगा साहब, हमने अपनी पूरी छानबीन कर ली है, लेकिन हमें कहीं पर कैमरा नजर नहीं आया। वहाँ के लोगों से भी पूछगछ की गई, लेकिन वो भी इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। वो इंसान है या जिन जो गायब हो गया? आगा साहब, अब फिक्र न करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो इंसान है या जिन, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो किसका जिन है यही तो मालूम करना है हमें। जहां तक मेरा दिमाग चाहता है या अंदाजा है मेरा, ये सब उस रशियन कंपनी की बोली लगाने की वजह से हुआ है, या फिर उस जर्मन कंपनी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उस रशियन कंपनी ने सिर्फ हमारी वजह से आजरबाईजान का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से गवा दिया। बाबा, खुले जहन से सोचें, इन साजिशों में खुद को मत उलझाएं। आराम से सुकून से सोचें, हाल ही में कौन था जिससे हमारा झगड़ा हुआ था? वो जर्मन कंपनी जो काफी अरसे से हमारे पीछे पड़ी हुई। भूल जाएं वो सब बातें, भूल जाएं। छोटा सोचें, सिर्फ ये सोचें कि इस मुल्क में कौन है जिससे झगड़ा चल रहा है हमारा। छोटा सोचूं? आगा ने कभी छोटा नहीं सोचा, तभी वो इस मुकाम पर है। अगर उस अहमक लड़के या उसके बाप ने आगा कराचाई के साथ ये भयानक खेल खेला है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा, मेरी इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ा दी, और तुम कहते हो कि मैं छोटा सोचूं? ठीक है, मैं समझ गया। यानी आप उसे दुश्मन समझ रहे हैं बहुत बड़ा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब बात धोखेबाजी की हो तो उसे हल्का मत लें। और मेरा ख्याल ये है कि तुम ठीक से सोए नहीं हो, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अगर इस किस्म की कोई वजह है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, डिस्कस उनसे करना चाहिए ना हमें। जाओ जान, जाकर आराम करो। शाबाश। मेरा बेटा समझता है कि दुश्मन करीबी है, जैसे वो लड़का और उसका बाप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी नींद पूरी होगी तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा मत कहें अम्मी। जेल के बाहर खड़े रहने से कुछ बदलने वाला नहीं था, कुछ फायदा होने वाला नहीं था वहां। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जेल में डाल दिया उन्होंने। वो न जाने कितने साल जेल में रहेगा, और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं अम्मी, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इजाजत? तुम्हें लगता है कोई हमारी इजाजत मांगेगा ये करने के लिए? आ गए, प्लीज यहाँ रोक दीजिएगा बस। माशाल्लाह मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देखकर। पहले तो तुम कुछ भी नहीं खाती थी, और अब तो माशाल्लाह। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें खुदा का वास्ता मत करो ऐसा मेरे साथ। देखो, पहले ही मेरा दिल जिहान की वजह से बहुत परेशान है, और तुम ये सब करके मुझे और परेशान कर रही हो। तुम्हारी दादी हूं, इसका तो ख्याल कर लो। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ नहीं किया,
यकीन क्यों नहीं करती मेरा? अगर तुम्हें पहले उस मासूर लड़की का बता देती तो क्या तुम आती यहाँ? हाँ, मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए थे, सोचा ही नहीं। अगर पहले पता चल जाता तो मैं तो हरगिज भी उस घर में कदम नहीं रखती। देखो, इससे पहले कि तुम्हारी बदमिजाज बहन यहाँ आए, उससे पहले हम बात कर लें। हाँ, कल रात जब हम बात कर रहे थे तुम्हारी जबान से कुछ फिसल गया था। पता नहीं तुमने क्या कहा था। मैंने उसे, चलो बेटा, अब जो भी बात है बता दो अपनी दादी को। हाँ, शाबाश। उफ उफ। मुझे स्पा के लिए जाना है। जॉन साहब ने सख्ती से मना किया है। तो पूछ लो, तुम्हारे जान साहब यहाँ आ भी सकते हैं। देखिए किरण साहिबा को, अंदर चले अम्मी। अच्छा, तो वो लड़का जान कराचाई, उसने दी है ये जगह। चलो किरण, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। हम अपने लिए जगह ढूंढ सकते हैं कहीं और। तुम क्या चाहती हो कि हम सड़क पर आ जाएं? दादा की पेंशन और तुम्हारे पास जो जेवर है उसे बेचकर सिर्फ 3-4 दिन गुजारा होगा। 3-4 दिन तो हो जाएगा ना गुजारा। अम्मी, मैंने कुछ होटल सर्च किए हैं, वहाँ जाके हम देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई कमरा तो मिल जाएगा वहाँ। और जब तक कुछ पैसे नहीं आ जाते तब तक के लिए एक ही कमरे में गुजारा कर लेंगे हम। क्या कहती हैं अम्मी, चले? जबरदस्त आइडिया। हम सब एक ही कमरे में भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे। इतनी अच्छी आइडिया लाती कहाँ से हो जमरे? तुमसे जो कहा है उस पे अमल करो। हम यहाँ से जा रहे हैं, समझ गई? और उस आदमी को हटाने के लिए मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। शौक से फोन करो जमरे। तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ किरण। जान कराचाई के साथ आखिर ये लड़की है और आगा साहब के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, हटो हमारे रास्ते से। क्या बकवास है ये? सवालों का जवाब। जान कराचाई के वालिद आगा कराचाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और हो सकता है जान कराचाई के साथ जो ये लड़की मौजूद है ये भी इस केस में मुलव्विस हो। वाह, साफ ही बहुत तेज होते हैं। उन्होंने ढूंढ लिया उस लड़की को। क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ? इससे ज्यादा हम इश्यूज हैं मेरे पास। इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू ये है। अम्मी, मैं जहाँ गाना गाने गई थी वो पूरा रेस्टोरेंट खाली था। मुझे नहीं पता था कि वो इसी की साजिश है। वो पहले से ही वहाँ मौजूद था और मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मैं उसके कजिन का ख्याल रख रही थी। जानती अम्मी, वो अपने कजिन से बहुत नफरत करता है। क्या जान कराचाई के साथ मौजूद उस लड़की का ड्रग डीलर के साथ कोई रिश्ता है? मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मगर जिहान की वजह से नहीं बता सकी मैं। यकीन करे मेरा अम्मी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। मुझे सच में इस बारे में मालूम नहीं था अम्मी। वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। हमेशा इसी तरह अम्मी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं तुमने। तो आज भी थोड़ा रो लो ताकि अम्मी को तरस आ जाए। खामोश हो जाओ किरण, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जमरे, ड्रामा करना बंद कर दो, ठीक है? तुम्हें क्या हम सब बेवकूफ नजर आ रहे हैं? हाँ, पूरा रेस्टोरेंट खाली था और इन्हें पता नहीं चला, और आपके सामने सफाई ऐसे दे रही है जैसे इसने कुछ नहीं किया। और अगर इसकी जगह आपकी छोटी बेटी होती तो पता है क्या होता? क्यों किया ऐसा? तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? वहाँ जान के साथ क्या कर रही थी किरण? अब तुम बताओ जमरे साहिबा, आखिर उसके साथ कर क्या रही थी वहाँ? अपने जैसे समझ रखा है मुझे, और तुम होती कौन पूछने वाली? के लिए खामोश हो जाओ, बैठो और सुकून से बात करो। अच्छा, वाकई में? चलो बात कर लेते हैं फिर। आप सच सच बताइएगा, आपने अपनी दोनों पोतियों में से जान के लिए किसको चुना था? इनफ किरण, आखिरी दफा समझा रही हूँ तुम्हें। एक और लफ्ज मत बोलना मेरे बारे में। क्या कर लोगी? क्या तुम्हारे इस तरह वार्न करने से मैं चुप हो जाऊंगी? मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे सजा दे रही हो? तुम्हें मीडिया पर पूरी दुनिया ने देख लिया। तुम्हारा भाई जेल में है। वो देखो क्या बता रहे हैं मीडिया।
एक स्मगलर की बहन कहलाई जा रही हो तुम। मुझे तुम दोनों के झगड़े या उस बिगड़े हुए लड़के की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरा बेटा जेल में है। माफी चाहती हूँ मैं आपसे। मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहती हूँ। उस लड़की के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें कि वो बहुत खतरनाक है। और तुमने क्या किया? उस लड़की के साथ ही पुलिस स्टेशन चले गए। आगा कराचाई का बेटा ड्रग डीलर की बहन के साथ हाथ में हाथ डाले पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। अच्छी न्यूज़ है, सही कहा ना मैंने? हो गया आपका? मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी बहन से कोई ताल्लुक रखो जान। अगर ये किसी न्यूज़ चैनल से कॉल है तो हरगिज भी मत उठाना जान। मुझे दो अपना फोन। आपने उस लड़की को, उसके खानदान को घर से निकाल दिया, कौन जिम्मेदार है इसका? हाँ, ये ठीक था? ये न्यूज़ को लेकर आप परेशान हो रही हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने निकाला है उन्हें? आई एम सॉरी, प्राइवेट कॉल है, रिसीव कर लो। तुम्हारे बाबा ही इस बारे में तुमसे पूछेंगे, उन्हें देना अब इसकी वजाहत। बोलो। इस लड़के को फोन पर बताओ कि मैं इसके बाप से बात करना चाहती हूँ। सर, ये आगा साहब से बात करना चाह रही हैं। ठीक है, फोन स्पीकर पे करो जरा। हाँ बताओ, काम क्या है? मैं जानती हूँ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मेरे पास तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। न्यूज़ देख देख के दिमाग खराब मत करें। अगर मुझसे बात करनी है तो पहले खुद को रिलैक्स करना होगा। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अपने बाप से बात कराओ। अगर बात बहुत जरूरी है तो उसके लिए इंतजार करना होगा सहर साहब। अपने बेटे को बचाना है तो उसके लिए इंतजार करना होगा। फतेह, पूरा नाम नहीं मालूम मुझे। रायमा कराचाई की दोस्त मिस सारा का ड्राइवर जो मुझसे कॉलेज के बाहर मिला, मैंने उसे अक्सर वहां इंतजार करते हुए देखा है। किसका इंतजार? किसका इंतजार करता था ये? गाड़ी के बाहर खड़ा रहता था हमेशा, न उसे गाड़ी में बैठते देखा। मगर क्यों? मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया है यार। पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया सुबह सुबह। इतने एटीट्यूड में बात कर रहे थे मुझसे कि पूछो ही मत। वाकई यार, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा उनसे? उनके सामने खुद को रिलैक्स रखा, बिल्कुल ऐसे जाहिर कर रही थी उनको जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो पुलिस वाले तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। हेलो, सेलिब्रिटी हूँ मैं सोशल मीडिया पे, शायद पहचाने नहीं मुझे। हजारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं मेरे, लेकिन हैरत है उनमें कोई पुलिस वाला नहीं है। डिस्गस्टिंग। इसका मतलब पुलिस वाले जानते ही नहीं मुझे। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना अर्सा सोशल मीडिया पे किया ही क्या है आखिर। क्या हुआ? दोबारा पुलिस वाले आ गए क्या? क्या आप लोग जरा बाहर जाएंगे? क्या वो मुझे ले जाने आए हैं या मेरे रूम की तलाशी लेने के लिए? फतेह, पूरा नाम नहीं मालूम मुझे। रायमा कराचाई की दोस्त मिस सारा का ड्राइवर। जो मुझसे कॉलेज के बाहर मिला, मैंने उसे अक्सर वहां इंतजार करते हुए देखा है। यानी क्या? किसका इंतजार करता था वो? साफ साफ लिखा है कि उसने तुम्हारे ड्राइवर को देखा था। क्या कर रहा था वो वहां पर? बोलो, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? मेरा तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। झूठ बोल रहा है शायद तुम्हारा ड्राइवर। अगर वो झूठा होता तो जरूर कहता उसने गाड़ी चलाते हुए देखा है। मुझे लगता है आजकल तुम शर्लॉक होम्स देख रहे हो। तो अब हमें यह करना होगा, ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस मसले को हल भी तो करना है। वैसे क्या उस लड़के का नाम था? जिहान नाम था? हाँ, ये बताओगे क्या तुम लोगों ने कभी उसे किसी से बात करते हुए देखा? नहीं, हम उसे क्यों देखेंगे? सही कहा, ऐसे लोगों को भला हम क्यों देखेंगे? यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के हैं, उन्हें नहीं देखते हम लोग तो। हम तो बस अपनी सेल्फीज में ही बिजी रहते हैं। सेल्फीज लेती हो तुम दोनों? अच्छा ठीक है, दिखाओ फोन। कहाँ है फोन? पुलिस ऑलरेडी फोन चेक कर चुकी है। हाँ ठीक है, देखने दो मुझे।
मेरे फोन में पता नहीं क्यों एरर आ गया था, इस वजह से कुछ सेल्फीज डिलीट हो गए हैं भाई। मेरे पास भी हैं कुछ सेल्फीज, ये लें। हाँ लो दिखाओ मुझे। शेयर्स गिरते हैं तो गिरने दो, ऐसे कह रहे हो जैसे कभी ऊपर नहीं जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं। सुना, इटालियंस ने हमारी बड़ी गाड़ियों को वापस भेजकर शिपमेंट मुस्तरद कर दी इस है। बात का क्या मतलब है? क्या हो रहा है? ये बच्चों का खेल है कोई? वो इटालियंस हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? उन्होंने इस मुआहदे को उस वक्त तक के लिए रोक दिया है जब तक आप इस केस से क्लियर नहीं हो जाते। मगर आपका वकील कोशिश कर रहा है। असलियत सामने आ रही है। सही कह रहे हैं आगा साहब, सिर्फ इटालियंस ही नहीं, जर्मन्स ने भी ऐसा ही किया है। आगा कराचाई की हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और मशकूक अफराद की हिरासत का सिलसिला जारी है। ताहम इस मामले पर अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, चूंकि तफ्तीश जारी है। और तो और आगा कराचाई खलीस के बच्चे। आगा, आगा, तुमने आज की न्यूज़ देखी? जान के बारे में क्या कुछ चल रहा है? हमें कुछ भी करके किसी भी तरह जान की इस न्यूज़ को रोकना होगा। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बेटे के साथ किसी ड्रग डीलर की बहन का नाम जुड़े और वो इस तरह बदनाम हो। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। मट्टी में मिल चुका है तुम्हारे बच्चों के बाप का नाम। चलो ये खाओ। नाश्ता न करने से क्या वो लड़की वापस आ जाएगी? देखो बेटा, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। वो चली गई है। आगा साहब जरा अपने कामों से फारिग हो जाए तो मैं उनको खुद बोलूंगी नई नर्स का बंदोबस्त करने के लिए। परेशान मत हो। और मैडम शहनाज कभी भी बुरा नहीं सोचेंगी तुम्हारे लिए, बहुत ख्याल रखेंगी बेटा तुम्हारा। और मैं भी तुम्हारे पास हूँ। अरे नदीम बेटा, इधर उधर इस तरह से फिरने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर बेटा तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो तुम जानते हो ना कि आगा साहब मेरा क्या हशर करेंगे। उस खबर की तरदीद करवा दी जाए। हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है शहनाज? मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ दांव पे लग चुका है। और तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की, क्योंकि तुम्हारे बेटे का नाम उस लड़की के साथ अखबारों की जीनत बन चुका है। वाह डार्लिंग, मैं समझ सकती हूँ, और इसमें भी तो आप ही की बदनामी है। जिससे आप नजरअंदाज कर रहे हैं वो कोई गैर नहीं, आपका बेटा है। और अगर उसका नाम किसी ड्रग डीलर की बहन से जुड़ा रहे तो कैसा हो? तुम चाहती हो कि मैं अपने खानदान की साख्त बचा लूं और उस गरीब को उसकी अपनी मौत मार दूं। आगा, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि आपको तकलीफ पहुंचे।
आपकी इज्जत में ही मेरी भी इज्जत है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि मैगजीन में जो कुछ भी छप रहा है वो क्या छापते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है शहनाज। हक की बात, सच क्या है ये जानना चाहता हूं। और उसके बाद अंकल, नदीम मेरे बेटे, जेम्बे निकाल। आंटी निकाल लिया। भाई अगर तुमने चेक कर लिया हो तो प्लीज जाओ, मुझे अभी मैनिक्योर करवाना बाकी है। एक दिन में कितनी सेल्फीज लेती हो तुम लोग यार? कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये आदमी कौन है जरा देखो, जानती हो उसे? नहीं, इसे तो मैंने नहीं देखा कभी। राइमा तुम जरा देखो उसे। हम में से किसी ने उसे नहीं देखा और उसके बारे में हमें कैसे मालूम होगा? अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो मैं जरूर आपको बताती। शाहीन, क्या जानती हो उसे? फतेह तो नहीं है? गौर से देखो। फतेह नहीं, शाहीन है ये तो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहीं पीछा तो नहीं कर रहा था मेरा वो? शाहीन कौन है? करीम के साथ होता है ये उनके एक्स सिक्योरिटी मैनेजर का बेटा है और ये अक्सर साथ ही घूमते रहते हैं। एक्स सिक्योरिटी मैनेजर का बेटा? ये बताओ कि जानती हो तुम उसे? नो, हमारी रैकी के लिए वो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसे तुम जानते हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? फिर से देखो। लेकिन वो नहीं जानते कि मैं इसे जानती हूँ। मैंने कई बार इसे करीम के साथ देखा है, लेकिन करीम ने मुझे इससे मिलवाया कभी नहीं। वो लोग इतना गिर सकते हैं नहीं मालूम था मुझे। तुम्हें इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है नदीम। गलत फहमी हुई है तुम्हें। झूठ मत बोलो, झूठी झूठी। शायद दवाई का असर है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर। ये क्यों किया तुमने शहनाज? मुझे जवाब चाहिए। क्यों तुमने निकाला उन्हें इस घर से? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं कि वो लोग कहां गए और क्यों गए? मॉम ने निकाला है उन्हें बाबा। क्या? अभी इसकी जरूरत नहीं, कुछ और डिस्कस करना है मुझे आपसे। राइमा। बाबा इस वक्त हम यहाँ। खामोश। बाबा मेरे साथ आओ तुम। क्या किया तुमने ये भाई? मॉम को कितना बुरा लगा है ये कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जान, शुक्रिया तुम्हारा। भाई तुम्हें तो बाबा से बात करनी थी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त?